अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे सबसे बड़ा गैप जो आया है वीडियो ना आने का, वो यही वाला गैप है। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है। इससे पहले जो गैप आए थे 15-17 दिन चलते थे, लेकिन ये 1 महीना गुजर चुका है और वीडियो नहीं आई। और आज वीडियो बना रहा हूँ इस गैप के बाद, और मुझे खुशी है कि वीडियो जो गैप के बाद बन रही है वो हमारे हर दिल अजीज़ मेरा भाई, मेरा दोस्त अहमद के साथ बन रही है। और काफ़ी सारे लोग ये देखकर हैरान हो गए होंगे कि अहमद यहाँ सेटअप के साथ कैसे है, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद में हूँ और अहमद कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अहमद जो है मेरी मोहब्बत में तकलीफ़ सहते हुए, हर मतलब सफ़र की तकलीफ़ें हो गई, फैमिली से दूरी की तकलीफ़ें हो गई, अपने काम अपने बर्ड छोड़ छाड़ के यहाँ पर मुझसे मिलने, मुझसे मुलाकात के लिए समझ लो आया हुआ है। तो मैं इसका तहे दिल से मशकूर हूँ। जिस तरह इसने कराची में मेरे पे यूँ समझ लें कि इस तरह से एक एहसानात की बौछार कर दी थी कि मुझे कहीं छोड़ नहीं रहा था। पिक एंड ड्रॉप, यहाँ जाना वहाँ जाना, सारी ज़िम्मेदारी इसने ली हुई थी। और इस हद तक आगे चले जाता है कि बंदे को लगता है, अजीब सा फील होता है कि यार ये इंसान है कैसा। यहाँ पर आने के बाद भी ये यूँ ही कर रहा है, मुझे अपना आप मेहमान लग रहा है। यहाँ आने के बाद भी दोनों तरफ ये हर तरफ एक ही जैसा खेल रहा है। एक होता है ना कि अगर मैं वहाँ इसका मेहमान था तो यहाँ मैं मेज़बान बन जाता, यहाँ भी इसने यही किया। बहरहाल एक गैप के बाद वीडियो एक अच्छे फ्रेम में आपको दिखने को मिल रही है, एक अच्छी शख्सियत के साथ मिल रही है, एक अच्छे इंसान के साथ मिल रही है। आज कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे कि यार अहमद जब आ रहा था तो अहमद के सर पे मैंने मज़ीद बोझ डाल दिया था। मैंने कहा यार कुछ चीज़ें हैं जो कराची से मिलती हैं वो लेके आ जाना साथ, और ये वाला बोझ भी मैंने इसके कंधों पर डाल दिया था, जबकि ये कार्गो में आ जाता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो टूट जाती हैं और निगरानी में नहीं आती। चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है, कोई प्लास्टिक है वैल्यू नहीं है, लेकिन सही सलामत आ जाए तो फिर इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि काम की बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत काम की चीज़ें होती हैं, लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें होती हैं। तो अहमद जो है ये माशाल्लाह से ये मेरे लिए गिफ्ट भी लाए हैं कुछ परिंदे। और आमिर भाई मिशाल के जो वालिद साहब हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी कुछ परिंदे जो है बतौर तोहफ़ा मुझे भेजे हैं। इन लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। और वो परिंदे इधर आप अब सोचेंगे यार क्यों नहीं दिखा रहे, वो परिंदे इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि एक तो ये है कि किसी का गिफ्ट है, वो चाहे करोड़ों मालियत का हो, हज़ारों मालियत का हो, रुपयों में हो, गिफ्ट होता है तो लोग नुक्ताचीनी निकालना, नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जिसको समझ नहीं भी आएगी वो भी तुर्रम खान बन जाएगा। तो इससे बेहतर है कि गिफ्ट मेरे लिए लाए, और मुझे बेहद पसंद है और बहुत अच्छी चीज़, बहुत क्वालिटी की चीज़ ये मेरे पास लाए हैं। और दूसरी एक और वजह ये भी है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ख़ुद को अपग्रेड भी करूँगा, क्योंकि अभी जो मराइल नेक्स्ट आ रहे हैं आप लोगों की दुआओं से कि मैं अपने घर की तरफ जाने की इरादे में हूँ। भी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वहाँ पर भी बर्ड्स का सेटअप अपने हिसाब से, नाक़िस इल्म के हिसाब से बनाना है, जिस तरह एक ख्वाहिश होती है। जो तकलीफ़ें मैंने यहाँ पीछे सेटअप पे सही हैं, ओपन इन्वायरमेंट में गर्मी की जो मार पड़ती है यहाँ पे और सर्दी की जो मार पड़ती है यहाँ पे, उसके हिसाब से वहाँ पर जो डेवलपमेंट चल रही है उस हिसाब से जब वहाँ सेट हो जाएगा तो ये जो बर्ड्स बतौर तोहफ़ा अहमद ने मुझे ला के दिए हैं, जो क्वालिटियाँ ला के दी हैं, उन क्वालिटियों की ब्रीड इंशाल्लाह लेके उस वक्त तक जब मेरा घर बन जाएगा उस वक्त तक यही जो बर्ड्स लाए हुए, नाम मुंह से निकलने वाला था फिर रुक गया, लाए हुए इनकी ब्रीड आएगी तो इंशाल्लाह इनका भी अच्छा काउंट होगा। तो फिर आप लोगों को दिखाया भी जाएगा और सिखाया भी जाएगा, सब कुछ आपके साथ शेयरिंग की जाएगी उस हवाले से भी, और आप लोगों को भी देखने में भी मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे, सीखने में भी मज़ा आएगा। तो आमिर भाई आप दूर बैठे हुए और मुझे आपको कॉल करने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि अहमद बहुत 1-2 दिन ही लेके आया, वो भी बड़ी ज़बरदस्ती, वरना ये कह रहा था कि मैं आऊँगा और जाऊँगा। तो मैंने ज़िद की, मैंने कहा ऐसा नहीं करो भाई, कमर सीधी करो, रेस्ट करो, थोड़ा सा क्या है, एक दिन ही बस घूमे, जो 2-3 जगह चले गए गलती से, वो भी हमें रास्ते पता नहीं थे क्योंकि मैं इतना घूम ही नहीं पाया इस्लामाबाद, तो पूछते पुछाते चले गए, थोड़ी बहुत तफरीयाँ कर ली। तो अहमद जो है आज चला जाएगा, जाने वाला है स्टेशन के लिए, हमने तैयारियां कर ली हैं। तो मैंने कहा अहमद वीडियो बना के पब्लिक को ये भी दिखा देते हैं, पहले अभी ये दिखाते हैं, फिर अहमद को भी जो है ना आप लोगों के साथ हम कलाम होने का जो है मौका देंगे। अभी तो अहमद थोड़ा सा शाई भी है, कैमरा शाई भी है, इसलिए अगर अभी से दे दूंगा तो शायद ये बोल नहीं पाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ये तैयार हो रहा है और इसकी स्पीकिंग पावर जो है ना वो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हो जाएगी। और बहुत जल्द मैं तो कहता हूँ ये भी यूट्यूब का चैनल बना के, जो इसकी एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि ये वर्किंग करता है, ये वर्किंग कर रहा है, ये उसमें जा रहा है कि कौन सी चीज़ को किसके साथ लगाया जाए तो क्या रिज़ल्ट आएंगे। म्यूटेशन में जो है थोड़ी सी अपर क्लास है उस तरफ ये है इसका ध्यान, क्योंकि 2-3 तरह के लोग होते हैं फार्मिंग में। एक हमारी तरह होता है कि जब फार्मिंग कर ली, इसे ये थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर ली, ये चल गया, शौक पूरा कर लिया। एक होते हैं वर्किंग, नस्ल को क्रिएट करना, नई चीज़ों को लाना कि यार इसकी टेल मार्किंग ऐसी है, इसके फीदर ऐसे हैं, इसकी नस्ल को इसके साथ लगा लिया जाए तो ये होगा। तो ये उसमें जो है एक्सपर्टीज़ की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी कुछ इससे मुझे सीखने को मिला और मुझे मज़ा आ रहा है कि इससे मुझे सीखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आपके सिंसियर होते हैं वो आपको जो सिखा रहे होते हैं ना, बुनियादी जो चीज़ें होती हैं उनके साथ ले लेके चलते हैं कि यार इस तरह नहीं। दूसरी जो दूसरे बाहर के जो लोग होते हैं उनमें शक व शुबात भी होते हैं कि यार पता नहीं उसने जो बताया ऐसा तो नहीं है, कोई टोपी ड्रामा कर दिया, कोई घुमा दिया हो, क्योंकि कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करना मतलब नहीं समझता कि यार हम क्यों शेयर करें, हम ही तुर्रम खान बने रहें, हम ही सीनियर बने रहें, दूसरों को इल्म नहीं बांटते हैं। तो इससे मुझे ये तकरीबन डर नहीं है, मुझे पता है कि यार जो बता रहा है, जो सिखा रहा है वो बिल्कुल भरपूर अंदाज में सिखा रहा है, टाइट तरीके से सिखा रहा है। तो अब ये चीज़ें जो ले आया है उसमें जब मैं इन्वॉल्व होऊंगा तो ज़ाहिर है मेरा जहन भी खुलेगा, मेरी दिलचस्पी उस तरफ बढ़ेगी। तो फिर जब हमारी डिस्कशन होगी तो उसमें और चीज़ें निकल के आएंगी, तो उसमें इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है ना, इन्फॉर्मेशन का तबादला जो है वो अच्छे तरीके से होगा। तो अभी जो है
अहमद भाई ये खोल के फिर पब्लिक को पहले दिखाते हैं, सही है? आप उस तरफ वाला खोलो, मैं इस तरफ वाला खोलता हूँ, तो पब्लिक को दिखाएं कि आखिर इसमें क्या है, क्या इतने बड़े बड़े कॉटनों में टेंशन में हो रहा है। आप यहीं जुड़े रहें तो हम कॉटन खोलते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं, फिर एक्सप्लेन भी करेंगे इसके बारे में। अच्छा दोस्तों, आपको ये टेबल पे दिख रही है, देखें ये बोतल हो गई, ये पॉट हो गया, ये थोड़ी बड़ी बोतल हो गई। इसके हवाले से मैं आपको भी बताऊंगा भी, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है वो भी बताऊंगा। कैमरे को क्लोज़ करता हूं ताकि आप ये देखते भी रहें, और फिर जो है इसके बारे में बताता भी रहता हूं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये अदना सी चीज़ है, मतलब आप देखें कितने की ये मिली है। ये वाली 100 रुपये की मिली है। 100 रुपये की चीज़ है, और आप सोचोगे यार इसको इतना वहाँ से मंगाना, इसको तकलीफ़ देना, ये कार्टन उठाना, इसकी ज़रूरत क्या पेश आई, इसका भी आपको रीज़न और बेनिफिट बताऊंगा। कैमरामैन से गुजारिश है कि कैमरामैन कैमरा ले आए, हमारा बड़ा एक्सपर्ट कैमरामैन है नबिया जो है। अच्छा दोस्तों, पहले देखें ये वाली बोतल, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मैं घुमा रहा हूँ और घुमाने से ये खुल रही हैं। इनके देखें आप चूड़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे भी देखें, यहाँ भी देखें। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या ज़रूरी है। अब इसको मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया, दोबारा इसको बंद कर दिया मैंने, और आप इसकी कैपेसिटी देखेंगे तो मेरे ख्याल में 2 गिलास इसमें पानी आएगा, छोटी सी है, और ये भी यही है, ठीक है। अब अगर हम इधर आ जाएँ, ये देखें ये पॉट्स हैं, अगर इनको आप गौर से देखें तो इनका जो टॉप है ना, ये देखें शेड की तरह आया हुआ है, ऐसे चारों तरफ से ऐसे आया है, और इसकी गहराई देखें तो ये अंदर की तरफ है ऐसे, यानी कि ये देखें ये यहाँ तक इसका टॉप है, लेकिन यहाँ तक है, इसमें पानी रखा जाता है, और ये कार्गो के लिए कारआमद है। और ये जो काफ़ी सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे, कैमरामैन ये दिखाइए, ये देखें कॉटन, ये देखें ये सारे, ये देखें ये इस तरह से आए हैं। अब आप सोचेंगे यार ये इतने सारे क्यों आए हैं ये वाले पॉट, तो भाई ये यूँ समझ लें मैंने कोई जो है ना 6-8 महीने का सारा कार्गो का निज़ाम अपना सेट किया, क्योंकि कार्गो जब मैं दूसरे शहर भेजूंगा तो अब मैं ये लगा के भेजूंगा। पहले मैं ये देख रहा होता था कि यार 6 घंटे 8 घंटे बर्ड सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है, मैं फीडर लगा देता था, लेकिन जब उसके पास मिलता था तो पानी गिरा हुआ होता था। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो पानी डाल देंगे ना, और अगर झटके लगेंगे तो पानी ऊपर आएगा और इनसे टकरा के वापसी अंदर गिर जाएगा। तो इस पानी के एक पॉट को अगर मैं बोलूँ तो 24 से 30 घंटे भी निकल जाए तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि पानी इसमें ही अंदर रहेगा। जब मैंने कराची से इस्लामाबाद अपने बर्ड्स भेजे थे, जब मैं शिफ्ट हो रहा था, मैंने इन्हीं पॉट्स का सहारा लिया था इस्तेमाल करते हुए। जब ये पॉट्स यहाँ रिसीव हुए थे इस्लामाबाद में, तो तकरीबन 18 से 24 घंटे का सफ़र, 18 से 24 से 30 घंटे का सफ़र बन जाता है ट्रेन में। तो ये इसमें पानी मौजूद था, कोई एक्सपायरी नहीं आई थी। कार्गो में एक्सपायरी पानी ख़त्म हो जाने की वजह से ही आती है, क्योंकि गिर जाता है। अभी इस बोतल को देखें तो ये थोड़ी सी बड़ी है, इसमें जो है कोई 4 गिलास आएंगे। ये 1 लीटर की बोतल है, इसमें भी देखें चूड़ियाँ हैं, और ये देखें प्लास्टिक वगैरह है। और इसको अगर यहाँ से देखेंगे आप तो ये वाली एरिया जो है ना इसका कम है, यानी परिंदा यूँ नहाएगा नहीं। ये देखें, ये जितना चौड़ा होगा उसमें परिंदा डूब जाएगा, यानी कि आ जाएगा और नहाएगा। जब परिंदों को नहीं नहलाना होता तो ये पतली जगह, इस तरह पतली जगह वाली पे इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पिए और जो है हट जाए, और नहाने की कोशिश करे तो यहाँ टकरा जाए, सिर्फ टांगे वांगे जाए, पूरा जिस्म गीला ना हो। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी परिंदा बमुश्किल ही अंदर जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों चीज़ों में से मैंने इसके फ़ायदे बता दिए आपको, अब इन दोनों का बताता हूँ इसको मंगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहली ज़रूरत इन दोनों में, इसमें और इसमें, यही है कि चूड़ी वाली, यानी कि इस तरह वाला जो लॉक होता है, ये मुझे पंजाब में नहीं दिखा, ख़ुसूसन इस्लामाबाद पिंडी में नहीं दिखा। यहाँ पर क्लिप वाले होते हैं, नक्के वाले। मैं आपको एक पीस दिखा भी देता हूँ कि नक्के वाले कौन से होते हैं, ताकि आपको इनका डिफरेंस पता चल जाए, वरना आप बोलेंगे ये क्या बोल रहा है। इनको अलग करता हूँ और अभी मैं एक पीस दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये आ गई, ये पंजाब की सौगात ना। अब ये देखें, ये आप देख रहे हैं इसकी क्लिप। अब मैं आपको दिखाता हूँ फेलियर क्या है। ये देखें, ये बैंड हुआ हुआ है थोड़ा सा, ये देख रहे हैं, ये यूँ जा रहा है, ये बैंड हुआ हुआ है। इस तरह से इनमें लीक की जाती है, यानी कि जब इसको हम यहाँ से कसते हैं ना, यानी टाइट करते हैं, ऐसे करके टाइट करते हैं, तो ये नक्के जब यूँ बार बार टकराते रहते हैं ना, लॉक होते रहते हैं, तो वहाँ पे जाके ये देख रहे हैं आप, ये टकरा के फिर एक दिन ऐसा होता है कि आप जब यूँ करते हैं, पानी डालते हैं, वो आपको दिखता है कि पानी पहनने में आ गया, आप चले जाते हैं, पीछे से एयर जाने की वजह से पूरी वाटर बोतल खाली हो जाती है, और जब आप दफ्तर से आते हैं आपके परिंदे मरे हुए होते हैं। तो ये जुगाड़ी काम है। मैं काफ़ी टाइम कह चुका हूँ पंजाब वाले फैक्ट्री वालों को कि आप लोग जो है ना ऐसी फैक्ट्रियाँ लगा लें भाई, कि इससे जान छुड़ा दें पब्लिक की, आपकी भी सेल बढ़ जाएगी और भरपूर काम हो जाएगा, और आप इस तरह की जो बोतल हैं वो ले आएँ। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है कि रिपीटेड कस्टमर नहीं मिलता। ये जो फैक्ट्रियाँ, ये जो लॉक वाली फैक्ट्रियाँ हैं ना, इनके मालिकान की मैं आपको बताऊँ कि ये इसीलिए ये वाली बनाते हैं ताकि ये रिपीटेड कस्टमर आए, यानी उन्हें पता है कि ये 2-3 महीने से ज़्यादा चलनी नहीं है, कस्टमर दोबारा आके लेगा। तो मेरे हिसाब से ये चोर बाज़ारी है, धोखाधड़ी है, क्योंकि वो चाहें तो वो इस तरह की पक्की चीज़ बना सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि यार हमारी जो चीज़ एक दफ़ा बिकी है ना, वो बार बार बिकती रहे। ये वाली सालों साल चलती हैं, ये जो ये होते हैं जिनमें ये सालों साल चलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई मसले मसाइल नहीं आते, और ये चलती चली जाती हैं, ये पक्की चीज़ें। अब मैं बताता हूँ, ये मैंने इसलिए रखी है
कि नॉर्मल डेज़ में जब पानी देना हो ना तो इतनी बोतल सही है, इसमें पानी भी कम ज़ाया होता है और जल्दी भी फिल हो जाती है और जल्दी आप सर्व कर सकते हैं। और ये वाली जो है वो इसलिए मंगाई है, विटामिन जब देने हो मल्टीविटामिन वगैरह तो फिर इन बोतलों में देना होता है, ताकि इन बोतलों में कम पानी आता है तो विटामिन आपका ज़ाया नहीं होता, यानी आपका पानी भी ज़ाया नहीं होता, विटामिन भी ज़ाया नहीं होता और आपका काम चलता रहता है। इसीलिए मैंने छोटी बोतलें बनाई हैं, क्योंकि बड़ी बोतल जो है जैसे ये वाली थी, ये कोई 3 लीटर की बोतल होती है मेरे ख्याल में, ये वाली बोतल में आप विटामिन अगर इतना सा डाल दो तो तसल्ली नहीं रहती कि यार पूरा है या नहीं है, लेकिन इसमें आप डाल दोगे तो आपको ये तसल्ली रहेगी कि विटामिन पूरा है और ज़ाया भी नहीं होगा और आप इजीली कैरी कर भी लेंगे। और आपको पता होगा कि यार ये बोतलें विटामिन की हैं और इनको धोना है या विटामिन डालने हैं, तो दूसरी बोतलों के साथ मिक्स नहीं होती वो। ये देखें, ये बिल्कुल टाइट, एक दफ़ा टाइट करें खींचते रहेंगे ये नहीं निकलेगी। ये इसकी मजबूती है और पायदारी है। तो ये आप लोगों को इंट्रोड्यूस करानी थी। ये वजह है कि कराची से मैंने अहमद को ज़हमत दी कि यार ये किसी तरह ले आओ। ये देखें, ये इस कॉटन में ये वाली पड़ी हुई हैं, देख रहे हैं आप, इसमें ये पड़ी हुई हैं और यहाँ पे देखें तो ये सारी चीज़ें, तो ये बेहतरीन चीज़ें हो गई हैं। अच्छा दोस्तों, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल लिया और मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था अहमद रिलैक्स होकर आप लोगों से बात करे। और अभी जो है अहमद की ट्रेन का भी जो है टाइम करीब है, तो हमने बस सिर्फ वीडियो बनाने के बाद फ़ौरन से यहाँ से निकलना है और इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। हो सकता है बच्चों को बोले समेट देना, यहाँ से जाएंगे और इंशाल्लाह दुआ है कि अहमद खैरियत से अपनी फैमिली के दरमियान और कराची वाले अपने दोस्तों यारों के दरमियान पहुँचे। तो अहमद, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल पर आप कुछ बोलें और मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जब बोलते हैं ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है। क्योंकि मेरे जो भाइयों जैसे कहते हैं ना, भाइयों से ज़्यादा भी करीब अगर कोई हो जाए तो अहमद जो रिस्पेक्ट जो प्यार मुझे देता है ना, तो मुझे फ़र्क महसूस नहीं होता कि यार ये भाई है, दोस्त है या सब्सक्राइबर है। इसने वो सारे फ़र्क ख़त्म कर दिए। ये हकीकत मायनों में है, ये एक दफ़ा की बात नहीं है। मैं 2-3 दफ़ा इसे परख भी चुका हूँ, देख भी चुका हूँ, तो इतना मुझे अंदाज़ा हो जाता है। अहमद जो है दिल से रिस्पेक्ट करता है और अहमद की फ़ैमिली जो है उनका स्पेशल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अहमद की बहनें हो गई, भाई हो गए, वालिद साहब हो गए, फ़ैमिली का इसलिए क्योंकि फ़ैमिली ने इसे अलाउ किया और मुझ पर भरोसा किया। ये उनका बड़कपन है और बहुत बड़ी बात है ये। और मैं यकीन करें कि मैं अगर सोचूँ ना कि किसी ऐसी अनजान जगह पे किसी अनजान बंदे के पास भेज दूँ तो 100 दफ़ा सोचूंगा कि मेरा अजीज़ अगर वहाँ जा रहा है, सफ़र में 19-20 ना हो जाए, कैसे लोग होंगे, कैसा घराना होगा, घर का कैसे तरीक़ेकार होंगे। लेकिन मैं उन लोगों को इन फ्रंट ऑफ कैमरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आप लोगों को हर परेशानी से बचाए। और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे हक़ में दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे भी दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी अता फ़रमाए। तो अहमद, आपकी फ़ैमिली भी देख रही होगी, दोस्त यार भी और सब्सक्राइबर भी देख रहे हैं। जैसे मुश्ताक भाई ने बोला, ऐसा नहीं है, मुश्ताक भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। मुश्ताक भाई बोल रहे थे कि मैम वाकई में इन्होंने मेरे लिए बहुत चीज़ें करी हैं, बिल्कुल भाइयों से बढ़ के करा, हर चीज़ घुमाई फिराई, हर चीज़ अपने घर में रखा, एक एक चीज़ की इन्होंने केयर करी। और जितना मैं मुश्ताक भाई आपका शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। ये तुम्हारी इन आदत बहाने है। के ज़रिए जो है यकीन करें यहाँ आने का मौका मिला, आपसे मिलने का मौका मिला। और जिसको हमने हमेशा यूट्यूब पे जिस कॉलोनी को हमने देखा है, आज ये हमारे पीछे बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत दिली खुशी हुई। अभी यकीन करें सीरियस में मुझसे सही बोले भी नहीं जा रहा है, मेरे अल्फाज जो है ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं मुश्ताक भाई नहीं बोल पा रहा। जो और गलतियाँ आपका करोगे वो घर वाले मान गलतियाँ पकड़ते हैं, इसलिए फुल जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ताकि घर वालों को पता चले कि अहमद का झांसा खुल चुका है। नहीं वाकई मुश्ताक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, आपने इतनी इज्जत दी, वरना आजकल कोई किसी के लिए इतना सब कुछ नहीं करता है। आज जो सर्दी के हवाले से भी बता दो कि जो लोग समझते हैं ना कि यार पंजाब में परिंदा महंगा क्यों है और ब्रीड, ये सारी चीज़ें बता दो, क्योंकि तुमने यहाँ की सर्दी देख ली और ये निज़ाम देख लिया कि हीटर चलाओ, बल्ब चलाओ। इस हवाले से भी जो कराची के लोग हैं और उनको डिफरेंस बता सकते हो कि तुम यार ये वाकई यहाँ पर क्या चक्कर है, यहाँ पंजाब में बर्ड महंगा क्यों बिक रहा होता है, क्या वजह होती है, यहाँ पर ब्रीड का रेशो इतना कम क्यों होता है, वो सारी वजह आप बता सकते हो कि हाँ यार अपना हाल आप बीती हुई जब स्टेशन से उतरे रात में तो वो वाली कैफियत भी बता सकते हो। जब मैं वाकई में मैं स्टेशन से जब यहाँ नीचे उतरा हूँ, ठंड की इतनी इंतहा है, लोग अभी देख लेंगे मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ, अभी सूरज बिल्कुल हमारे फेस पर है, ये अभी सूरज है तो ये अभी जैकेट थोड़ी सी खुली हुई है, वरना यहाँ पे इतनी ठंड है। और मुश्ताक भाई यकीन करें आप जिस तरीके से ब्रीड ले रहे हैं ना, आपको यकीन करें सलूट है। यहाँ की जो सर्दी है वाकई में बहुत है, परिंदों का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इनके अगर जिस तरीके से आप ब्रीड ले रहे हैं ना, कराची से मैं बोलता हूँ 3 गुना इसके रेट होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सर्वाइव करना, ये चीज़ें करना और इतनी ठंड के बावजूद, और आप इतनी केयर, क्योंकि जब मैं रुका हूँ मैंने देखा है कि मुश्ताक भाई किस तरीके से केयर करते हैं। लोग वीडियो में छोटा सा क्लिप देखते हैं, लेकिन पीछे की जो मेहनत है ना वो मुश्ताक भाई मैंने लाइव अपनी आंखों से देखी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं ये कहूँ कि जो इस्लामाबाद या पंजाब साइड के लोग हैं ना, छत पर इस तरह ओपन फेल है, मेरे हिसाब से फेल है, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। मैं तो कर रहा हूँ ना, मेरी तो मजबूरी है क्योंकि मैं रेंट के घर पर हूँ। आप लोगों का अगर अपना घर है तो इस तरह खुला कभी भी पिंजरा या शेड नहीं बनाना। आप लोगों ने पक्का ईंटों के साथ या ब्लॉक्स के साथ पक्का, और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा साइडों पे ब्लॉक का काम हो, खुला ना छोड़ें।
खुला सिर्फ आपने छोड़ना है तो खिड़कियों को खुला छोड़ें वेंटिलेशन के लिए, धूप के लिए। और खिड़कियां भी इस तरह से खुली छोड़नी है कि आप अगर खिड़की बंद करो तो वो एयर लॉक हो जाए, यानी सर्दी में अगर आपने खिड़की बंद की और बल्ब जला दिया तो वो सारा लॉक सिस्टम हो जाए, आपके कम खर्चे में जो है ना ज़्यादा हीट हो जाएगी। यानी कि आपने 1 या 2 बल्ब जलाए और उसे लॉक कर दिया तो वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा जब दीवारों के साथ बना हुआ होगा, और कोई ऐसे झिर्रियाँ नहीं होंगी जहाँ से हवा जा रही है। लोग टीन की चादरों का करते हैं, ये मजबूरी में की थी, टीन की चादरों का इस्तेमाल वहाँ पर नामुमकिन वैसे ही हो जाएगा। जब आप पक्की दीवारें करेंगे तो आप पक्की छतें ले लेंगे या लेंटर डाल देंगे, दोनों सूरतों में आपका काम अच्छा होने वाला है। टीन की चादरों को इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इनकी जो वेव होते हैं इस तरह से, वहाँ से अंदर अगर आपने बल्ब या हीटर जलाया तो वहाँ से उसकी गर्मी निकल जाती है, और बाहर अगर ठंड है, फॉग गिर रही होती है तो वो ठंड जो है ना अंदर जा रही होती है, इनके जो क्रिंकलपन है ना चादरों का टॉप पे जो होता है किनारियों पे, उसकी वजह से। तो एक्सपेंस की जब बात करें तो यहाँ पर हीटर चलाना पड़ता है। अब जहाँ पर गैस नहीं है वहाँ पर फिर जो है इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल होता है, और जहाँ पर गैस है तो वहाँ पर गैस का हीटर इस्तेमाल होता है, और वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जाहिर है तो उसमें भी देखभाल करनी होती है कि हीटर भी तरह तरह के ऐसा नहीं हो कि हीटर कोई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हो, अगर बंद हो गया और गैस खारिज हो रही है तो देखना होता है। अगर जल रहा है तो कार्बन तो नहीं छोड़ रहा, कार्बन से भी बर्ड मरेंगे। तो पंजाब वाली एरिया में जो है ना बहुत हर यूँ समझ लें हर घंटे 1.5 घंटे बाद जो फार्मर है वो अपने शेड को देख रहा होता है, वो सोएगा या यही काम करता रहेगा, क्योंकि ठंड तो रात में ही होती है। फिर ठंड की वजह से जो है ना, जो अगर जिनका टेम्परेचर लॉक नहीं हो पाता, एक अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस पर अगर टेम्परेचर नहीं आता तो फिर अंडों में प्रॉब्लम आती है, अंडों में बच्चे का ना आना, अंडे ख़राब हो जाना, ये सारी चीज़ें। तो ब्रीड कम आती है। जब ब्रीड कम आती है तो इस वजह से जब डिमांड होती है और सप्लाई नहीं होती तो डिमांड सप्लाई का रूल लागू हो जाता है। डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो ऑटोमेटिकली रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। और कराची में अगर जो कराची वाले बात करते हैं कि यार ये तो कराची में तो इतना है, यानी यहाँ पंजाब में बैठ के भी लोग बात करते हैं कि कराची में तो रेट इतना है, तो ये उनके लिए भी पैगाम है कि कराची में रेट इसलिए है क्योंकि कराची का इन्वायरमेंट ब्रीडिंग के लिए परफेक्ट है। ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस पर्दा डाला, पर्दा उठाया, बस ख़त्म हो गई कहानी। और इस वजह से वहाँ पे हवा में नमी है, समंदर की हवा चलती है, वहाँ पे नमी का तनासुब बिल्कुल मुनासिब है जो कि चाहिए होता है, इसीलिए एक एक क्लच में भरमार लग जाती है। और पंजाब में इस तरह का होता नहीं है, तो आप उसको यहाँ से कंपेयर कर नहीं सकते। अगर आपको करना ही है, कंपेयर ही करना है, तो बेहतरीन मशवरा तो यही है कि फिर पंजाब में बैठ के आप कराची वाला रेट नहीं मांगे, आप कराची जाएँ, कराची से खुद ले आएँ। बट ये आपको अच्छा होगा, ये आपके हक़ में अच्छा होगा। यहाँ बैठकर अगर आप चाहेंगे कि पंजाब का ही कोई बंदा आपको सस्ते रेट में दे देगा उतने में, तो ये तो फिर हलवा है कि आप घर में बैठ के हलवा चाह रहे हैं, तो हलवा तो आपको कोई नहीं देने वाला। तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखा करें। अहमद यहाँ आए थे, अहमद अभी जा रहे हैं। अहमद जाते हुए कैसा लग रहा है? खुशी हो रही हो? नहीं, खुशी तो हो रही होगी, फैमिली है, दोस्त यार, लेकिन एक दिल भी वो हो रहा है कि मुश्ताक भाई के वास्ते वापसी जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत माशाल्लाह मुश्ताक भाई ने बहुत इज्जत दी, बहुत ख्याल किया, बिल्कुल भाइयों से बढ़ के सारी चीज़ें करी, एक एक चीज़ का ख्याल रखा। और जो एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ लोग जो है अक्सर मुझे भी बोलते हैं कि हम मुश्ताक भाई के यूट्यूब चैनल पे जो व्हाट्सअप बना हुआ है, हम उन पे जो है मैसेजेस वगैरह करते हैं, तो मुश्ताक भाई हमारे मैसेज सीन वगैरह नहीं करते। इस बात की मैं गवाही दूंगा, मैं मुश्ताक भाई के साथ रहा हूँ नॉन स्टॉप। अभी भी देखिए मोबाइल पर भी इनका काम चल रहा है। इनका काम बाकी में ऐसा है, एक तो प्लस इनका ये बर्ड्स का काम देखते हैं और अपना घर का देख रहे हैं, और इनका ऑफिस वर्क इतना है, बात बात पे इनकी कॉल है, चीज़ें वगैरह, इनको एनी टाइम जो है ना समझ लें मोबाइल ने वो करा होता है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, लोग अक्सर बोलते हैं कि मुश्ताक भाई रिप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज़ गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। सामने वाले की मजबूरी भी देखनी चाहिए, उनको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और इस बात की गवाही मैं दूंगा, बहुत बिजी टाइम होता है, इन्होंने इतने बिजी टाइम में भी इन्होंने मुझे इतना टाइम दिया। मुश्ताक भाई आपका दिल से शुक्रिया। शर्मिंदा करने वाली बात है, तुमने जो इतना किया है ना वो नहीं। बहुत है, और वो उतारा भी नहीं जा सकता। सही है, ये जो है ना बिल्कुल हम्बल, प्यार वाला, लविंग, केयरिंग बंदा है। मैं कराची में था तो बस मुझे जहाँ जाना था वो यही था, समझ लें। अच्छा, हमने अभी जो है ना सवालात उठेंगे, हमने इसका तो रेट बता दिया, ये कितने का अच्छा हम आपको ये बताएंगे। देखिए, हमें तो एक जगह से होलसेल में मिला है ना, रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन आपको मार्केट में जो है ना, अगर ये मार्केट में आप जाके लेंगे तो मार्केट का रेट इसका 50 रुपये के करीब है। सही है, अब आपको सस्ता मिल जाए तो अच्छी बात है। अब मुझे कितने का मिला है वो छोड़ दें, हो सकता है दोस्ती यारी और लिहाज मुरव्वत हो तो उसका काम ख़राब हो जाएगा। ये वाली बोतल कितने की थी हमारी? ये वाली 150। ये 150 की है, ठीक है। ये देखेंगे इसके साथ अगर देख लें तो ये फ़र्क है। तो आपको ये भी बता दिया, ये स्किप हो गया था। अहमद जा रहा है, कोशिश ये थी कि अहमद ज़्यादा दिन गुजारता, क्योंकि जब किसी शहर में कोई आता है तो ज़ाहिर है फिर बंदा घुमाता फिर आता है, ख़ुद भी एंटरटेन होता है, दूसरे को भी एंटरटेन करता है। लेकिन टिकट जो है रिटर्न हो चुकी थी, जब टिकट हो गई है और फिर जो है सियासी सरगर्मियाँ जो चल रही हैं वो यहाँ पे लॉन्ग मार्च वगैरह के हवाले से, उस पर भी हमें डरे कि ऐसा ना हो सड़कें बंद हो गई हों, तो इसीलिए जो है हमने पैकिंग वैकिंग कर ली और अब हम जो है रवाना हो रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो मैं जो है अहमद शुक्रिया अदा करता हूँ, जो तकलीफ़ हुई उसको माफ़ कर देना, क्योंकि सफ़र काटा, सफ़र छोटा हो बड़ा हो, सफ़र की एक अपनी थकान होती है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैनेज कर दी, यूँ समझ लें मेरी 6 महीने का दर्द सर ख़त्म हो गया। ये लाना मैं खुद भी चाह रहा था, लेकिन जब मैं कराची आया था अभी पिछले दिनों
तो मैं स्टक हो गया था, फंस गया था, क्योंकि सैलाब आ चुका था और ट्रेनों का ऑपरेशन बंद हो चुका था। तो मैं 10-15 दिन मैंने कराची में वेट किया कि ट्रेनें बहाल हो जाए। मैंने 3 दफ़ा टिकट रिफ़ंड हासिल किया पाकिस्तान रेलवे से। मैं जिस डेट की लेता था फिर रिफ़ंड लेता था। तो ये सामान मेरा इरादा था कि मैं ट्रेन में खुद ले आऊँगा, लेकिन बर्ड्स भी इन्होंने रखे हुए थे, अपनी ब्लड लाइन के जो है रखे हुए थे कि मुश्ताक भाई आपकी चीज़ आपके पास रहेगी और इससे आगे फलेंगी फूलेंगी, काम चलेगा। तो वो भी मुझे खुद ही लाने थे कि ज़ाहिर है किसी पे बोझ ना बनूं। लेकिन मेरा जब ट्रेन का हुआ नहीं तो अर्जेंट बेसिस पे फिर मैंने बायर टिकट ली और बायर टिकट लेके मैं आ गया। और जहाज़ में आपको पता है ये लवाजमात लाने देते नहीं है, तो इसलिए ये रह गए थे। ये अहमद का जो है ना बड़कपन है कि अहमद ने मेरी जो चीज़ें थी, जो मेरी ख्वाहिश साइकी थी, फंसी हुई थी, क्योंकि कार्गो में बेहद डिस्टर्ब होता हूँ मैं कार्गो करवाने में। मेरे पास कार्गो बहुत जाता है, हर शहर में जाता है। आप लोग वीडियो भी देख रहे होते हैं, बहुत सारी वीडियो में लगाता ही नहीं, लोग बोलेंगे इसके पास और कोई काम ही नहीं है, कार्गो भिजवा रहा होता हूँ। अब जिनके पास कार्गो जाएगा उनके पास बिल्कुल हेल्दी सेहत के साथ मज़े करते हुए परिंदे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मेरे परिंदों के लिए विटामिन की बोटल्स आ गई हैं, और जिनमें अकाउंट कम होगा उनके लिए छोटी बोतल आ गई। इस तरह की बड़ी बोतल मेरे पास 8 लीटर वाली भी पड़ी है। तो मेरे पास हर साइज़ की बोतल जो है हो गई हैं और काउंट में हो गई हैं। मेरे 1 साल 2 साल तक मुझे अब इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अहमद अब मैं चाहता हूँ कि अलविदा आप कह दो भाई मेरे चैनल पर, फिर हम ट्रेन स्टेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आप हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब हमारी रवानगी का टाइम हो गया है, और फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और मुश्ताक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये वाले काम नहीं किया करो यार। और क्या नाम है, अल्लाह पाक आपको खुश रखिए, और जितने भी बर्ड लवर हैं वो अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। इंशाल्लाह हमारी भी उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। लेकिन मुश्ताक भाई का जो वो है, क्योंकि मुश्ताक भाई की वीडियोस देख देख के जो मैं सीखा हूँ, और ये इतनी सारी में जो मैंने ब्रीड लिए ना, ये सारा क्रेडिट मुश्ताक भाई को जाता है। क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि मुश्ताक भाई जो कभी भी ब्रीड नहीं ले पाया था, जो आपसे सीखा, यकीन करें जो कुछ आज कुछ हूँ आपने बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इंशाल्लाह टाइम ज़्यादा हो गया, बस जाने की तैयारी है। अब मुश्ताक भाई कुछ आप। अच्छा दोस्तों, हमारी दुआ है कि तमाम बर्ड्स कीपर जो हैं बर्ड्स में मेहनत कर रहे हैं, वो सब उनके बर्ड्स फलें फूलें और बर्ड्स वो भी आगे चले। फिंच लवर की फिंचें भरपूर रिजल्ट दें, म्यूटेशन हो, कलर हो, क्वालिटियाँ जो है क्वालिटी ब्रीड करें, ताकि पाकिस्तान का भी दुनिया भर में नाम हो ब्रीडिंग के हवाले से। और तमाम लोग जो है अपने अपने बर्ड्स में चाहे कुछ भी रखा हो उनकी देखभाल किया करें। सर्दियाँ आ गई हैं, जिस तरह हमें रज़ाइयों की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है, अच्छे टेम्परेचर की ज़रूरत है, इनका भी ख्याल रखें। जब अपने आप को तकलीफ में देखें, अपने बच्चों को तकलीफ में देखें, तो ये सोच लेना कि आपकी छत पे जो शेड है, जो पिंजरा है, उसमें जो परिंदे हैं, उसकी भी जिम्मेदारी आप पर ही पड़ती है। तो दुआओं में याद रखिए, इजाज़त दें, मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।